क्या आप तैयार हैं जीएसटी की स्पेशल ड्राइव के लिए? जी हां, जीएसटी की स्पेशल ड्राइव चालू हो चुकी है। ऑल इंडिया बेसिस पर आपकी शॉप पर, दुकान पर भी जीएसटी के ऑफिसर्स आ सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं सो दैट इजीली आपका वेरिफिकेशन हो जाए अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आता है तो। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखने हैं जिससे इजीली आप जीएसटी की वेरिफिकेशन करवा सके। सो गाइस 16 मई 2023 से ये स्पेशल ड्राइव ऑल इंडिया बेसिस पर स्टार्ट हो चुकी है। इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड ऑलरेडी आ चुकी है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। डॉक्यूमेंट समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नेम प्लेट या फिर जो बोर्ड है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले नेम प्लेट को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 18 आपको समझना पड़ेगा, ब्रीफली बता देता हूं। आपको अपनी शॉप के, गोडाउन के, दुकान के बाहर नेम प्लेट जो है वो लगवानी है। उस नेम प्लेट पे क्या क्या चीजें होंगी ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो उसके ऊपर आप आपका जो भी ट्रेड नेम है वो लिखेंगे। जैसे मैं फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी में अपना यहां पर नेम लिख देता हूं। सो उसके ऊपर आपका नेम होना चाहिए। उसके बाद आपका जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी नंबर जो भी आपका है वो जीएसटी नंबर आप यहां पर मेंशन करेंगे। आपका जो एड्रेस, और ये एड्रेस आपके जीएसटी नंबर पे जो एड्रेस है वो एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ये तीन इंफॉर्मेशन आपके नेम प्लेट के ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ में काफी शॉप्स होती हैं, शोरूम्स होते हैं जो कि बोर्ड लगाते हैं अपनी शॉप के बाहर। बोर्ड जैसे कि हमारा, अगर आप बोर्ड ले तो इस टाइप से हमारा एक बोर्ड है जिसके ऊपर मेंशन किया हुआ है हमने। तो इसके ऊपर भी आपको जीएसटी नंबर जो आपका है वो साइड में कंप्लीट जीएसटी नंबर जरूर लिखना पड़ेगा। रूल नंबर 18 इसके बारे में क्या बोलता है जल्दी से समझ लीजिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द prominent location at his principal place of business and at every additional place and places of business। ये तो बात हुई, चलो एक बात तो समझ में आ गई सर, नेम प्लेट की, बोर्ड की बात हमको समझ में आ गई। उसके साथ साथ जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइप से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है। उसकी प्रिंट आउट आपको लेना है और उसको ऐसी जगह पर लगाना है जहां से कस्टमर को इजिली वो विजिबल हो सके। बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, जो उनका शॉप का फ्रंट एरिया होता है, जो शॉप का गेट होता है मेन, वहीं पर वो जीएसटी सर्टिफिकेट लगा देते हैं। या फिर आपका रिसेप्शन काउंटर है, आप रिसेप्शन काउंटर पे भी उसको लगा सकते हैं। ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से कस्टमर को इजीली वो विजिबल हो, यानी प्रोमिनेंट लोकेशन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गोडाउन है तो गोडाउन के अंदर माल रखा हुआ है, उसके पीछे आपने अपना सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, नहीं। ऐसी लोकेशन पे आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कस्टमर को इजीली वो विजिबल हो। और रूल नंबर 2 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, every registered person shall display his goods and service tax identification number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place of business। जो मैंने आपको बताया, जैसे नेम बोर्ड आपने लगाया हुआ है तो इस बोर्ड पे भी आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। नेम प्लेट आपने लगाई हुई है, नेम प्लेट पे भी आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, और साथ में एड्रेस भी आप डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। उसके बाद में, और ये सभी जगह पे आपको लगाना है, आपके जितने भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई हैं वो आपके जीएसटी में एंटर होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी एक शॉप है, वो शॉप भी होनी चाहिए। आपका एक गोडाउन है तो ये दोनों एड्रेस आपके जीएसटी नंबर पर ऐड होने चाहिए, मैंडेटरी है। गोडाउन पे भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है, अपनी शॉप के बाहर भी वो सर्टिफिकेट, शॉप के बाहर नहीं लगाना बेसिकली। देखिए, जो सर्टिफिकेट लगाना है आपको जीएसटी का वो ऐसी जगह लगाना है जहां से कस्टमर उसको इजीली देख पाए। तो आप अपने रिसेप्शन काउंटर पे भी उसको लगा सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है केवाईसी एंड फाइनेंशियल वेरिफिकेशन ऑफ ओनर। नाउ दूसरा पॉइंट ये है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन ओनर का भी किया जा सकता है। जब ऑफिसर आपके पास आएगा उस सिचुएशन में आपको अपना पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो किसको शो करना है, ऑफिसर्स को शो करना है। आप आईटीआर भी रेडी रख सकते हैं, जितनी लास्ट 3 ईयर की आईटीआर जो है आप रेडी रख सकते हैं। अगर वो मांगता है तो उसको आप शो कीजिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट ऑफ फर्म की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आप करवा सकते हैं। बेसिकली ये जो पूरी ड्राइव है ना, इसका ऑब्जेक्टिव बस एक है। गवर्नमेंट चाहती है जितनी भी फेक जीएसटी फॉर्म्स हैं जिसकी हेल्प से इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर होता है उनको बंद करवाओ, उन सारे जीएसटी नंबर को कैंसिल करवाओ। अब इनके चक्कर में जो जेन्युइन पर्सन है वो ना फंस जाए, इसलिए आपको सारे कंप्लायंसेस अब पूरे करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा है जीएसटी रिटर्न्स एंड सेल परचेज के रिकॉर्ड। देखिए, पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये स्पेशल ड्राइव जीएसटी की कोई स्क्रूटनी नहीं है, ना ही कोई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न है। ये ओनली आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि आपका रजिस्ट्रेशन जेन्युइन है या नहीं है।
फिर भी हो सकता है जीएसटी ऑफिसर जब आपके पास आए तो आपसे जीएसटी की रिटर्न्स मांगे, आपसे सेल परचेज के रिकॉर्ड मांगे। तो उसके लिए जितनी भी सेल्स के बिल हैं उसके प्रॉपर इनवॉइसेस आप बना लीजिए, परचेजेस के सारे इनवॉइसेस आप जो है मैच कर लीजिए, उसको अपनी बुक्स में लगा लीजिए, सो दैट आप इजीली अगर मांगता है तो दिखा सकें। वैसे ये चीज देखो मुझे नहीं लगता कि ऑफिसर आकर के देखेंगे, बट फिर भी मांग सकते हैं कि अगर ऑफिसर आता है तो ये मांग सकता है और आपको सारे सेल्स परचेज के रिकॉर्ड जो है वो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि एज पर जीएसटी प्रोविजंस इट इज मैंडेटरी कि आपको ये सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। और जीएसटी की रिटर्न्स भी आपसे मांगी जा सकती है, इसीलिए सारी जितनी भी रिटर्न्स है, पेंडिंग रिटर्न्स है, उनको जरूर फाइल कर दीजिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस एड्रेस पर आप काम कर रहे हैं, आपकी शॉप है, गोडाउन है, ऑफिस है, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ क्या है आपके पास। अगर वो रेंटेड है, अगर वो रेंटेड प्रीमाइसेस है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, आपको रेंट एग्रीमेंट चेक करना है कि कंप्लीट रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, नोटराइज्ड होना चाहिए आपका रेंट एग्रीमेंट। ऑल्सो मेक श्योर कर लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सपायर, क्योंकि आपने हो सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 3 साल 4 साल पहले अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाया हो, जीएसटी नंबर आ गया, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट कभी रिन्यू ही ना करवाया हो। इसीलिए लेटेस्ट अपडेटेड रेंट एग्रीमेंट नोटराइज होना चाहिए, वो रेंट एग्रीमेंट भी बनवा के रख लीजिएगा सेफर साइड के लिए। अगर मांगते हैं ऑफिसर तो उनको शो कर दीजिएगा। अगर आपका अपना प्रीमाइसेस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट वाला आप शो कर सकते हैं, आपके पास सेल डीड है वो शो कर सकते हो, आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है आप वो शो कर सकते हो, म्युनिसिपल टैक्स की रिसीट है आप वो शो कर सकते हो, ओनरशिप का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप शो कर सकते हो, लेटेस्ट रिकॉर्ड आप शो कीजिएगा। अगर कंसेंटेड प्रीमाइसेस है, आपके फादर के नाम पे घर है, आपकी मदर के नाम पे घर है, तो एक एनओसी आपके पास होनी चाहिए। एनओसी भी आपको नोटराइज होनी चाहिए और उसके साथ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर ओनरशिप का प्रूफ जो कि आपके मदर फादर के नेम पे है वो चीज शो कर सकते हो। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑल्सो मेक श्योर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी एडेड इन जीएसटी। जितने भी आपके बिजनेस के प्लेस हैं, आपकी शॉप है, शॉप आपके उसमें ऐड होनी चाहिए, आपकी कोई ब्रांच है, ब्रांच भी आपके जीएसटी में ऐड होनी चाहिए अगर वो सेम जीएसटी पे है, अगर कोई गोडाउन है तो वो गोडाउन भी गोडाउन का एड्रेस भी जीएसटी नंबर पर होना चाहिए और उस गोडाउन पर भी आपका वो जीएसटी सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, वहां पर भी आपकी नेम प्लेट, बोर्ड, जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है जीएसटी ऑफिसर, उसका आपको रिप्लाई देना है। कोई और डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है ऑफिसर, वो भी आपको जरूर देना है। ये सारे कंप्लायंसेस आपको जरूर करने हैं। अगर कोई नॉन कंप्लायंस पाया जाता है तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। 2 मेन पेनल्टीज हैं जो आपके ऊपर लगाई जा सकती है। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है एज पर जीएसटी प्रोविजंस और एज पर इंस्ट्रक्शंस। दूसरा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है 50,000 रुपए तक की। आशा करता हूं गाइस आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में अगर आप प्रैक्टिकली जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस सीखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस, जहां पर हम डिटेल में लॉ के प्रोविजंस प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्स का।